सगी और सौतेली बहनों का एक पति। खुश रहे और सदा सुहागन रहे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। अरे बस बस समधन जी, जरा कुछ बातें हमारे लिए भी छोड़ दो। माँ बाबा अपना ख्याल रखना। आरुषि, आरुषि, मेरा जीजा जी तो बहुत हैंडसम है और दुल्हा बनकर तो ये और भी गजब लग रहे हैं। आरुषि, हाँ, कहाँ खो गई है? कुछ नहीं। माँ बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। अरे दीदी क्या बात बोलती, मैं माँ बाबा का ख्याल आपसे भी ज्यादा अच्छे से रखूंगी। हाँ, छोटी बेटियां होती ही इसलिए है। अब तू घर की आरोही बन जाना, क्योंकि इस आरोही को तो हम ले जा रहे हैं। सभी ऐसे ही विदाई के टाइम बातें बना रहे थे। आरोही ने अपने माँ बाप के सीने से लगकर एक आखिरी बार उन्हें अलविदा बोला और फिर वो अपने ससुराल के लिए निकल गई। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन आरुषि कुछ और ही सोच रही थी। मेरी जीजाजी तो लगता है मेरे लिए ही बनी है, और जो चीज मेरी है उसे मैं लेकर ही रहती हूँ। आपसे रूप में भी मैं 2 हाथ आगे हूँ। देखना, आपके पति तो मेरी तरफ खींचे चले आएंगे। आरुषि ने मन ही मन अपनी बहन का घर तोड़ने की ठान ली। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही ही चलता रहा। लीजिए, सभी खाना खा लीजिए, मैंने दाल मखनी बनाई है। अरे वाह आरोही, तुम्हारी जैसी बीवी पाकर तो मैं धन्य हो गया। आप भी ना। एक तरफ खुशी खुशी आरोही अपने ससुराल में रह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसके घर में माँ कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बेटा तू भी अपना सामान बांध ले, हम आज ही अपने गांव लौट रहे हैं। What? पर अब तो जानती है हमारा पूरा कारोबार गांव में ही है। शहर से तो हम 1 रुपया नहीं कमाते हैं, और फिर हमें तेरी भी शादी करनी है तो वहीं से कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी भी शादी कर देंगे। आप मुझसे बिना पूछे ही ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? अरे अगर मैं गांव चली गई तो मैं अपने जीजा, मेरा मतलब है कि जीजी से नहीं मिल पाऊंगी, और मुझे उनकी बहुत याद भी आएगी। ये क्या बात हुई? कब तक जीजी के पास रहेगी? तुझे अपना घर नहीं बसाना है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपको अगर जाना है तो जाइए, मैं यहीं रह लूंगी, या फिर दीदी के यहाँ चली जाऊंगी, लेकिन गांव हर किस नहीं जाऊंगी। आरुषि की जिद के आगे दोनों माँ बाप मजबूर हो गए, और मजबूरी में उन्होंने आरोही को कॉल किया। बोलो माँ। अरे बेटा, अपनी बहन को अपनी ससुराल बुला ले। आरोही को उसकी माँ ने पूरी बात बता दी। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, हम जल्द ही गांव में इसके लिए भी रिश्ता देख लेंगे, और बात बन गई तो चट मंगनी और पट ब्याह। ठीक है माँ, आप बेफिक्र हो जाइए, आरुषि को यहीं ही छोड़ देना। वैसे भी पता नहीं हम बहनों का और कितने दिन का साथ है। उसकी शादी से पहले कुछ दिन मैं भी उसके साथ बिता लूंगी। ठीक है। आरोही ने अपनी बहन को अपने घर में बुला लिया। वो अपनी बहन के आने की वजह से काफी खुश थी, लेकिन उसे ये खबर नहीं थी कि अनजाने में उसने कितने बड़े तूफान को अपने घर आने का न्योता दिया था। ये खबर सुनते ही आरुषि सामान बांधकर खुशी से अपनी बहन के घर की तरफ निकल गई, और दोनों माँ बाप गांव चले गए। अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। लगता है आ गई। हेलो दीदी। अरे आपने दरवाजा खोला? सो सैड। मुझे लगा कि मेरे जीजा जी मेरा स्वागत करेंगे। मतलब मजाक था। सब कुछ यहीं कर लेगी, अब अंदर आ। आरोही ने उसे अंदर बुला लिया, जहां आरुषि की मुलाकात सिया और गंगा से भी हुई। नमस्ते सासू, मेरा मतलब मेरी बहन की सासू माँ। नमस्ते। अरे बेटा, क्या कपड़ा नहीं था? ये इतना सा टॉप पहना हुआ है। माँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो फैशन है। वैसे ही आप इसे नहीं समझोगी, आप बुढ़िया जो हो। अरे देख तो कितनी जबान चल रही है। जाने दो ना माँ। मेरे घर में आकर मुझे ही हेकड़ी दिखा रही है। आरुषि गंगा को पूरी तरह से चिढ़ा चुकी थी। पता नहीं मेरे जीजू किस गुफा में हैं। उनकी माँ मिल गई, बहन मिल गई, लेकिन उनका पता ही नहीं है। अरे तू ऐसे क्यों घूम रही है? कुछ नहीं दीदी। जीजा जी को ढूंढ रही है ना? मैं जानती हूँ, वो ना काम पर गए हुए हैं, शाम को आएंगे। अच्छा। इतना सुनकर आरुषि अपने कमरे में चली गई और शाम के समय नहा धोकर तैयार हो गई। अरे वाह, आज तो बड़ा ही अच्छा मेकअप हुआ है। अब आप ही जाइए।
गई। घंटी की आवाज सुनते ही आरुषि जोर से भागी और आरोही से भी पहले दरवाजा खोल दिया। उसका ये बर्ताव सभी को थोड़ा सा अजीब लगा। वेलकम होम। हाँ हाँ, आप कब आई? बस अभी थोड़ी सी देर पहले। अच्छा आरोही, ये लो मेरा ओवरकोट ले लो। अरे अरे मैं हूँ ना, आप दीदी को क्यों बोल रहे हैं? लाइए ये बैग और ये कोट आप मुझे दे दीजिए। आरुषि बड़े ही प्यार से आलोक से सारा सामान ले गई। उसका ये बर्ताव सिया और गंगा ताड़ रही थी। माँ जी, ये लड़की तो मुझे बवाल लग रही है। लग नहीं रही है, ये बवाल ही है। न जाने मेरे घर में अब क्या होगा। सभी इस घटना के बाद खाना खाने बैठ गए। आरुषि अपनी जीजा से चिपक कर बैठी थी। आलोक को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो भी इस सब को एंजॉय कर रहा था। जीजा जी, वैसे आप बड़ी हैंडसम हो। अच्छा, तुम भी कम नहीं हो। वैसे मैं तुम्हारे इरादे समझ रहा हूँ। मुझे छत पर मिलो। ऑफ कोर्स। दोनों में खाना खाते हुए बात हुई और देर रात को वो दोनों ही छत पर चले गए। बोलिए आलोक जी। जीजा जी से आलोक जी? अभी तो आपको बहुत कुछ बनना है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो आरुषि, तभी से जब से मैंने तुम्हारी बहन का हाथ थामा है। चलो हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जरूर। तुम आज भी इस चांद से चमक रही हो और बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी। दोनों ऐसे ही रात की चांदनी में बातें करने लगे कि तभी पीछे से गंगा और सिया आ गई। लड़ा लिया अपने जीजा के साथ इश्क। अरे बेशरम, अपनी ही बहन की सौतन बनने चली है। माँ, तो आपने सब कुछ देख लिया? हाँ देख लिया, और अब तुम्हारा जो भी है इसे यहीं खत्म कर दो। बहू के कानों तक ये बात नहीं जानी चाहिए। ये नहीं होगा। हाँ माँ, मैं आरुषि से प्यार करता हूँ और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। आलोक ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। दोनों माँ बेटी बस उनकी बात सुनकर नीचे आ गई। किसी ने भी आरोही को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। माँ, आलोक जी की तो आज छुट्टी थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो होगा यहीं कहीं। गंगा ने आरोही से झूठ बोल दिया। असल में आलोक आरुषि के साथ मूवी डेट पर गया था। ऐसे ही सिलसिला जारी था। अपनी बहन के पीठ पीछे आरुषि उसकी कमर में छुरा भोंक रही थी और अब आरोही प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये खबर सुनकर तो सभी घर में बहुत खुश हो जाएंगे। मैं इस बारे में सबसे पहले आलोक जी को बताऊंगी। आरोही प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स को लेकर जीने पर भागने लगी और भागते हुए ही उसका पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। अरे भाभी, भाभी, माँ, माँ, भैया, जल्दी कोई तो आइए। अरे क्या हुआ? आलोक बेटा, आलोक, अरे देख तेरी पत्नी बेहोश है। सभी की आवाजें सुनकर आलोक अपनी पत्नी को उठाकर हॉस्पिटल भागा। उसने उसके हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट को भी देख लिया था। डॉक्टर के मरहम पट्टी करने के बाद आलोक और आरुषि वहीं आरोही के पास ही खड़े हुए थे। ये क्या आलोक, मेरी बहन तो प्रेग्नेंट हो गई, अब तुम इसके बच्चे के पापा बन जाओगे? मुझे क्या पता कि ये कब हुआ। वैसे एक ना एक दिन तो हमारा सच आरोही के सामने भी आ ही जाएगा। मेरी माँ और बहन इस बारे में जान गई हैं और कब उनका मुंह खुल जाए ये कोई नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अभी दीदी बेहोश है। इनके होश में आने पर आप इन्हें डिवोर्स की बात करना। मैं तुम्हें इनके बच्चे का बाप नहीं बनने दूंगी। पर वाह वाह वाह, अरे वाह आरुषि, बहन हो तो तेरे जैसी। आग लगावा, जो बहन और दुश्मन दोनों रिश्ते निभाए। वाह, तेरे जैसी बहन मिलना तो नामुमकिन है। अच्छा, तो आप सब कुछ सुन रही थी? हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपके मुंह पर भी बोल देती हूँ। आलोक सिर्फ मेरा है। अच्छा, क्या कहा तूने? आलोक जी सिर्फ मेरे हैं? नहीं नहीं नहीं। दोनों बहनों ने आलोक की एक एक बाजू को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी। छोड़ो दीदी। तू छोड़। अरे अरे अरे, इसी खींचातानी में आलोक गिर पड़ा। अरे क्या कर रही हो? अस्पताल में हमारा तमाशा बना दिया है। घर चलो, ये बातें घर में करना। सभी घर पर आ गए। आरोही अपनी माँ बाबा को भी ये खबर दे चुकी थी। कुछ देर बाद वो लोग भी गांव से आ गए। अरे बेटा, बताना चाहिए था ना, हम गोद भराई की कोई तैयारी कर लेते। अरे क्या हुआ, सभी इतने खामोश क्यों हैं? लो जी, आ गई आप। अरे उठ गए सो सो कर। किसने बताया है कि साली को अपनी बेटी की ससुराल में छोड़ दो? यहाँ घर में रायता फैल गया है और अब आप आ रहे हैं। क्या बात है? आरोही ने अपने माँ बाबा को पूरी बात बता दी। अपनी छोटी बेटी की इतनी गिरी हुई बातें सुनकर दोनों माँ बाप का सर शर्म से झुक गया। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी नालायक औलाद।
तूने सारी जिंदगी के लिए हमारी नजरें नीची करवा दी। अब घर चल, तुझे तो मैं घर जाकर बताऊंगा। मैं कहीं नहीं। बिल्कुल चुप रहे, तेरा भूत तो अब मैं उतारूंगी। माफ करना आरोही, इसकी परछाई भी अब तेरी जिंदगी में दस्तक नहीं देगी। चल यहाँ से। दोनों माँ बाप मारते हुए आरुषि को घर से ले गई। आरोही फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसू देख आलोक को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आरोही, चुप रहिए आप। मुझे माफ कर दो आरोही, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। मैं अपनी इस गलती को सुधार लूंगा, बस एक मौका। मैं भटक गया था लेकिन अब मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आलोक ने भी अपनी गलती की माफी मांग ली थी। अब से वो सिर्फ अपनी पत्नी पर ही ध्यान देता था और प्रेगनेंसी में उसका ख्याल भी रखता था। उसका ये बर्ताव आरोही के दिल से उसकी बुरी जगह को खत्म कर रहा था और अब सब कुछ ठीक था। तो वहीं दूसरी तरफ आरुषि की भी गांव में एक किसान से शादी हो गई थी और अब वो भी अपनी जिंदगी पछतावे में बिता रही थी।